जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को आज रांची में उनके सरकारी आवास पर नज़रबंद कर लिया गया। यह कार्रवाई नगरी में प्रस्तावित रिम्स-2 यानी रांची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के लिए भूमि अधिग्रहण के विरोध में उनके द्वारा नियोजित रोपा पोसो यानी हल चलाने के आंदोलन के पहले की गई। चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को भी तमाड़ में पुलिस ने डिटेन कर लिया था, जो नगड़ी जा रहे थे गाड़ियों के काफिले के साथ। रांची जिला प्रशासन ने नगड़ी में धारा 144 लगा दी थी। जानकारी के मुताबिक प्रस्तावित रिम्स-2 के स्थल के 200 मीटर की परिधि में ये निषेधाज्ञा लगाई गई है। इसके तहत वहां 5 या 5 से ज़्यादा लोगों के जमा होने पर रोक थी। हालांकि वहां प्रदर्शन हुए, रोपा भी सब हो गया, लेकिन हल नहीं चला जो चंपाई सोरेन का कार्यक्रम था। पुलिस प्रशासन के भारी बंदोबस्त थे, वाटर कैनन था, आंसू गैस का गोला था, सब कुछ था। 1-2 आंसू गैस के गोले भी छूटे वहां पर। चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया पर सुबह सुबह नज़रबंद करने की पुष्टि करते हुए लिखा कि नगरी के आदिवासी मूलवासी किसानों की आवाज़ उठाने से रोकने के लिए मुझे झारखंड की सरकार ने हाउस अरेस्ट कर लिया है, यानी नज़रबंद कर लिया है। और उन्होंने आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप से भी जानकारी दी कि नगरी के किसान आंदोलन के समर्थन में आ रही सैकड़ों गाड़ियों को प्रशासन द्वारा जमशेदपुर, सरायकेला, पतरातू, रामगढ़, कांडरा, चौका, बुंडू, तमाड़ समेत विभिन्न स्थानों पर रोका गया है। इसके अलावा नगड़ी जमीन बचाओ संघर्ष समिति के विकास टोप्पो, सीता कच्छप समेत कई सदस्यों को पुलिस ने देर रात हिरासत में ले लिया। और 24 अगस्त के आंदोलन के पहले 23 अगस्त की देर शाम रांची पुलिस ने पत्रकार तीर्थनाथ आकाश और उनकी एक सहयोगी सुनीता मुंडा को हिरासत में ले लिया। हालांकि कुछ घंटे बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। तीर्थनाथ गोड्डा में सूर्या हांसदा के पुलिस एनकाउंटर पर लगातार सवाल उठा रहे हैं और इसके साथ ही वे रांची के नगड़ी में रिम्स-2 के लिए भूमि अधिग्रहण के विरोध में भी काफ़ी मुखर हैं, लगातार वीडियोस बना रहे हैं। कल शाम अरगोड़ा थाना की पुलिस उन्हें थाने ले गई और 2 घंटे थाने में बिठाए रखा। दोस्तों, तीर्थनाथ झारखंडी मुद्दों और सवालों को लेकर लंबे समय से मुखर रहे हैं और पिछली 3 सरकारों में उन्हें पुलिस का सामना करना पड़ा है। सत्ता पर सवाल उठाने के कारण तीर्थनाथ आकाश के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इनमें से एक मामले में वे बरी हो गए हैं, बाकी मामलों पर जमानत पर चल रहे हैं, जैसे कि जानकारी मिली है। वर्तमान में उनके खिलाफ कोई वारंट नहीं है और न ही कोई ऐसा आरोप है जिसके आधार पर पुलिस उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर सके। इसके बावजूद 23 अगस्त की शाम को अरगोड़ा थाना पुलिस भारी संख्या में उनके कार्यालय पर पहुंची और उनको तथा उनकी महिला सहयोगी सुनीता मुंडा को हिरासत में लेकर अरगोड़ा थाना चली गई। इसके पहले भी रघुवर दास की भाजपा सरकार में तीर्थनाथ को 9 घंटे थाने में डिटेन किया गया था। हेमंत सोरेन की पिछली सरकार में पुलिस की सब इंस्पेक्टर रूपा तिर्की की कथित आत्महत्या के मामले को लेकर उन्होंने बहुत तीखे सवाल उठाए थे। इसके बाद उन पर FIR हुआ और उनको कई दिनों तक जेल में रहना पड़ा। और यह लगातार तीसरी सरकार है जब तीर्थनाथ को पुलिस की कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। तीर्थनाथ ने 2024 का चुनाव भी लड़ा था। पुलिस कार्रवाई के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर तीर्थनाथ के समर्थन में जबरदस्त माहौल बन गया। कई पत्रकारों के साथ भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक और बड़े नेता उनके पक्ष में खुलकर सामने आए। कहा जा रहा है कि बढ़ते दबाव के बीच पुलिस ने देर रात तीर्थनाथ को रिहा तो कर दिया, लेकिन एक शर्त रख दी कि वे नगड़ी आंदोलन की कवरेज नहीं करेंगे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शनिवार देर रात उन्हें रांची की सीमा से बाहर भेजा गया। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो सवाल ये उठता है कि रांची पुलिस को आखिर एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट से, एक स्वतंत्र पत्रकार से इतना डर क्यों है। तीर्थनाथ के कड़वे सवालों से गोड्डा एनकाउंटर और रिम्स-2 को लेकर न केवल सोशल मीडिया पर बहस तेज हुई है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी भी इन मुद्दों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार को घेरने में जुट गई है। खासकर पूर्व मुख्यमंत्री और कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता रहे चंपाई सोरेन इन दोनों मामलों को लेकर सरकार को सीधे सीधे कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तीर्थनाथ को हिरासत में लिए जाने के बाद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उन्होंने लिखा,
रांची पुलिस ने बिना वारंट और बिना किसी केस के पत्रकार तीर्थनाथ आकाश को गिरफ्तार किया है। यह केवल एक पत्रकार की गिरफ्तारी नहीं बल्कि पूरे लोकतांत्रिक सिस्टम का गला घोंटने की साजिश है। मरांडी ने एक दूसरे ट्वीट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को संबोधित करते हुए लिखा, हेमंत सोरेन जी, आपको पहले ही चेताया था कि आपकी पुलिस बेलगाम हो गई है, पर अब यह साफ लग रहा है कि यह सब कुछ आपकी सीधी निगरानी और मौन सहमति से हो रहा है। आज सुबह तीसरे ट्वीट में बाबूलाल मरांडी ने लिखा कि कल रात जिस तरह से 2 आदिवासी पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया, उसने साफ कर दिया कि सरकार सच उजागर होने के डर से घबराई हुई है। यह सब मुख्यमंत्री की सहमति के बिना संभव नहीं हो सकता। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने लिखा कि रांची पुलिस ने बिना किसी ठोस वजह के पत्रकार तीर्थनाथ आकाश को गिरफ्तार कर लिया। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है और यह गिरफ्तारी सच को दबाने का प्रयास है। रिम्स 2 में आदिवासी समाज की जमीन लूट और सूर्या हासदा के एनकाउंटर का मामला लगातार उठा रहे आकाश ने जिस प्रकार सच को सामने लाने का जज्बा दिखाया, उसके बाद उस आवाज़ को रोकने के लिए यह कार्यवाही की गई है। पिछले कुछ समय से झारखंड सरकार का पैटर्न स्पष्ट है। अगर आप आदिवासी समाज की आवाज़ उठाने या सरकार को सच का आईना दिखाने का प्रयास करेंगे तो आपको फर्जी मामलों में फंसाकर गिरफ्तार किया जाएगा या फिर फर्जी इनकाउंटर। ये चंपई सोरेन ने लिखा अपने एक्स अकाउंट पर। दोस्तों, पत्रकार तीर्थनाथ आकाश पिछले कुछ दिनों से कई गंभीर मुद्दों को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर उठा रहे हैं। खासकर गोड्डा के सूर्या हासदा एनकाउंटर को लेकर उन्होंने आक्रामक रिपोर्टिंग की है और पुलिस और सरकारी तंत्र से असहज करने वाले सवाल किए हैं। उनके वीडियोस काफ़ी वायरल हो रहे हैं और उन्हें लगातार लाखों व्यूज़ भी मिल रहे हैं। दोस्तों, कानून व्यवस्था के नाम पर रैली, प्रदर्शन या सभा की इजाज़त नहीं देना तो समझ में आता है, लेकिन किसी पत्रकार को सवाल पूछने से रोकना कहीं से एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। यह सीधे सीधे अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोंटना है। तीर्थनाथ का चैनल रांची बेस्ड है। वे रांची में ही रहकर पत्रकारिता करते हैं। कहीं बाहर से वो रिपोर्टिंग करने के लिए नहीं आए हैं। तो अगर उन्हें रांची से बाहर जाने को कहा गया तो किस आधार पर ऐसा कहा गया, वो भी बिना किसी कोर्ट के ऑर्डर के। प्रशासन कानून व्यवस्था के नाम पर नगरी में निषेधाज्ञा लगा सकता है, कर्फ्यू लगा सकता है, वहाँ किसी बाहरी लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगा सकता है, लेकिन किसी पत्रकार को या किसी आम आदमी को भी सवाल पूछने से कैसे रोका जा सकता है? पुलिस कैसे कह सकती है कि कोई पत्रकार या कोई सामान्य व्यक्ति भी अमुक मामले पर बोले और अमुक मामले पर न बोले? दोस्तों, अगर ऐसी कोई बात कही जाती है जो कानून के दायरे में ना आती हो, किसी की मानहानि करती हो या सामाजिक सांप्रदायिक समरसता को भंग करती हो, अश्लील हो या हिंसा भड़काने वाली हो, तो एहतियातन कार्रवाई करने की बात समझ में आती है। लेकिन एक भूमि अधिग्रहण जैसे संवेदनशील मामले पर चल रहे आंदोलन की कवरेज नहीं करने का आदेश पुलिस कैसे दे सकती है? अगर पुलिस ने ऐसी कोई चेतावनी तीर्थनाथ को दी थी तो वह सही नहीं थी, बल्कि एक गलत परंपरा की शुरुआत थी। अब आते हैं प्रवक्ताओं पर। भाजपा की जिन गलतियों की दुहाई झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता दे रहे हैं, अगर उनकी सरकार में भी वही होगा, अगर आबुआ राज में आदिवासी ज़मीन के अधिग्रहण के लिए आदिवासियों का ही दमन किया जाएगा या किसी आदिवासी के इनकाउंटर पर सवाल उठाए जाने पर जवाब में योगी राज का उदाहरण दिया जाएगा, तो फिर भाजपा की सरकार हो या महागठबंधन की सरकार, क्या फ़र्क रह जाएगा? और ऐसी घटनाओं से पुलिस या पार्टी के प्रवक्ताओं की छवि पर कोई असर नहीं पड़ता। छवि तो सरकार की खराब होती है। भाजपा के आरोप राजनीतिक हैं, इन जवाबों का प्रतिकार हो सकता है। भाजपा के नेता राजनीतिक लाभ के लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो उन्हें राजनीतिक जवाब दिया जा सकता है, लेकिन जनता के सवालों को आप योगी राज का उदाहरण देकर नहीं टाल सकते, खारिज नहीं कर सकते। यह नहीं कह सकते कि अमुक व्यक्ति महान पथ प्रदर्शक नहीं था। ऐसा कहकर आप उस एनकाउंटर को जायज़ ठहरा रहे हैं, जबकि किसी की भी जान लेने को, चाहे वह अपराधी ही क्यों न हो, कोई भी व्यक्ति या कोई भी दल जायज़ नहीं ठहरा सकता। दोस्तों, मुझे लगता है कि ऐसे प्रवक्ताओं को और ऐसे अफसरों को भले यह लगता हो कि वे सरकार का बचाव कर रहे हैं और सरकार से वे शाबाशी की उम्मीद रखते हों, लेकिन असल में वे सरकार की किरकिरी करा रहे होते हैं।
सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे होते हैं और उसकी इमेज को दागदार बना रहे होते हैं। वे इतनी आगे तक बात बढ़ा चुके होते हैं कि सरकार के सामने भी मजबूरी हो जाती है कि वे उन्हें डिफेंड करें, क्योंकि फिर विपक्ष और मीडिया को मौका मिल जाता है यह कहने का कि देखा सरकार ही गलत थी और हमने उसे झुकने पर मजबूर कर दिया, इसलिए सरकार डिफेंड करती है। तो सत्ता में बैठे लोगों को भी अपने लोगों को और प्रशासन के अफसरों को सख्त कंट्रोल में रखना चाहिए। दोस्तों, ये तो सत्ता की बात हो गई, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा तरस भारतीय जनता पार्टी पर आता है। पिछले कुछ समय से बीजेपी हेमंत सोरेन के हाथों हर मोर्चे पर मुंह की खा रही है। सूर्या हांसदा के मामले में भाजपा जितना माइलेज नहीं ले पाई, उससे कई गुना ज़्यादा चर्चा तो तीर्थनाथ आकाश ने बटोरी है। पुलिस ने 2 घंटे उसे हिरासत में रखकर हीरो बना दिया। तीर्थनाथ सोशल मीडिया के पत्रकार हैं। सूर्या हांसदा और नगड़ी मामले पर उनके वीडियोस ने उन्हें खूब फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स दिए हैं। लाइक और कमेंट के जरिए एंगेजमेंट भी खूब मिला है। लेकिन फिलहाल भाजपा के नेता तीर्थनाथ का सहारा लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को घेरने की कोशिश कर रहे हैं या तीर्थनाथ के वीडियोस को शेयर करके अपने मुद्दों को वैलिडेट कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 5-5 मुख्यमंत्रियों वाली भारतीय जनता पार्टी अब झारखंड में फिर से खड़े होने के लिए क्या स्वतंत्र पत्रकारों की बैसाखी की मदद ले रही है? सोचिएगा और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर किसी मुद्दे के साथ मिलेंगे। इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।